नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मेरा नाम है महिमा। पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल हमास, इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान के बीच बढ़ती तनातनी से तनाव में है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट से सभी लोग डरे हुए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल जो लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह के आतंकियों का सफाया कर रहा है, वो आतंकी संगठन अस्तित्व में कब आया, मतलब कि हिजबुल्लाह बना कब, लेबनान को कौन चलाता है और इस देश में हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। क्या लेबनान की जो सेना है वो हिजबुल्लाह की सेना से ज़्यादा ताकतवर, मतलब आतंकी ज़्यादा ताकतवर है वहाँ पर, या सेना ज़्यादा ताकतवर, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लेबनान बीते करीब 2 हफ्ते से इजराइल के निशाने पर है। लेबनान के अंदर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। आपने कई तस्वीरें देखी। अब तक हसन नसरल्लाह, सफीद्दीन समेत कई बड़े आतंकियों को उनके ही घर में घुसकर इजराइल ने मार दिया। इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आम जन भी इसमें शामिल है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी, बहुत लोग हैं। इजरायली सेना हवाई हमलों के साथ ही लेबनान पर जमीनी हमले भी कर रही है। पर सवाल ये है कि लेबनान ने ऐसा आखिर क्या किया है कि इजराइल अटैक कर रहा है। वहां पर आज इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है एक, और वो है हिजबुल्लाह, जो कि एक आतंकी संगठन है। कहते हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। ये लेबनान में शिया इस्लामिक राजनीतिक और शक्तिशाली सैन्य संगठन है। एक शक्तिशाली से मेरा मतलब ये है कि लेबनान की इस सेना भी इस संगठन के आगे घुटने टेकती है, टिक नहीं सकती है। इतना ताकतवर संगठन आतंकी इसमें है। हिजबुल्लाह लेबनान की सेना से ज्यादा ताकतवर है और उसे इसका समर्थन हासिल है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के पास शिया मुस्लिम देशों का समर्थन भी है। यही कारण है कि संगठन के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं और ये आज से पहले कई बार इजराइल को ललकार भी चुका है। इस संगठन को चलाता कौन है, ये काम कैसे करता है, ये सब अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए लेबनान पर आखिर शासन किसका है। ये आपको बताते कि सरकार वहां पर काम कैसे करती है। तो देखिए, लेबनान की सत्ता वहां के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच बटी हुई है। मतलब कि साल 1943 की अगर बात करें तो फ्रांस से आजादी मिलने के बाद एक संधि को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद लेबनान में सभी धर्मों की मिलीजुली सरकार बनी। इसके मुताबिक कि एक ईसाई व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति बनेगा, दूसरा प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान को दिया जाएगा, तीसरा संसद का स्पीकर एक शिया मुसलमान ही बन सकता है। ये उस वक्त संधि की गई थी और उस वक्त लेबनान की आधी से ज्यादा आबादी ईसाइयों की थी, यानी कि सुन्नी और शिया मुस्लिमों से ज्यादा इनकी संख्या थी। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब ये संधि पुरानी हो चुकी है, क्योंकि देश में ईसाई, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान सभी की संख्या कुल आबादी का करीब 30% है। अब संधि के समय ईसाई और मुस्लिम आबादी को संसद में बराबर की सीट मिली थी। कुल आबादी में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम समुदाय की आज के वक्त है, यानी कि शिया और सुन्नी मुसलमानों की कुल आबादी अब ईसाई धर्म को मानने वालों से कई ज्यादा है। लेबनान में किसी एक पार्टी या फिर धर्म को मानने वालों की सरकार नहीं बन सकी। यहाँ सरकारी गठबंधन से बनती है। सभी बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और यही कारण है कि सत्ता में यहाँ पर उथल पुथल हमेशा देखने को मिलती है। तो ये तो हमने आपको लेबनान की मौजूदा सरकार की स्थिति के बारे में बता दिया कि वहाँ पर सरकार कैसे बनती, कैसे चलती है। लेकिन अब आपको बताते हैं लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थिति आखिर कैसी, कितना ताकतवर है ये संगठन। हिजबुल्लाह की स्थापना इजराइल के खिलाफ 1982 में एक शिया मुस्लिम संगठन के तौर पर की गई थी। हिजबुल्लाह का अर्थ अरबी में खुदा की पार्टी है। लेकिन सवाल तो ये है, क्या इनका खुदा आतंक फैलाने की नसीहत देता है? क्योंकि नाम से संगठन का काम तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे हैं 1982 की। उस वक्त लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था। तब इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा किया हुआ था और हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे ईरान से मिलते थे, मतलब ईरान बड़ा साथ देता था। इस संगठन ने 1985 में अपनी स्थापना की आधिकारिक घोषणा की और हिजबुल्लाह ने कहा कि वो ईरान की तरह ही लेबनान को भी एक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। उसने दक्षिणी लेबनान और फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल के कब्जे को खत्म करने की कसम उस वक्त खाई थी। जब 1990 में लेबनान का गृह युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध में शामिल विभिन्न गुटों ने अपनी सेनाओं को भंग कर दिया था। लेकिन हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन बना रहा
और इसी वजह से आज ये काफी ज्यादा ताकतवर है। उसने कहा था कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल से लड़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी और इजराइल ने साल 2000 में उस इलाके से अपनी सेनाओं को जब वापस बुलाया तो उस दौरान हिजबुल्लाह को लगा कि भाई साहब वो तो बड़े ताकतवर है और वो जीत गए। उसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने 1992 से संसद में अपने उम्मीदवार भेजना शुरू कर दिया। उसके कई नेता लेबनान में सांसद भी है और सरकार में कई मंत्री भी है। अब आप सोचिए कि संगठन का नेटवर्क कितना बड़ा है कि लेबनान की सेना से ज्यादा ताकतवर तो यही लोग हैं। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है। वो अपने लड़ाकों की संख्या को हमेशा बताता है कि उनके जो लोग हैं वो लाखों में हैं। हालांकि अनुमानों की अगर बात करें तो वहां पर यह खबर मिलती है कि 20 से 50 हजार के बीच इन लोगों की संख्या है। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास इस वक्त के समय में रॉकेट और मिसाइलों की संख्या 1,20,000 से 2 लाख के बीच है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर गैर सरकारी सेनाओं में से एक गिना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की सेना लेबनान की सेना से कई ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए लेबनान की सरकार की कमजोरी का फायदा ये लोग उठाते हैं और सारा फायदा हिजबुल्लाह को मिलता है। यह संगठन खुलकर आतंक फैलाता है, लेकिन इसकी जड़ें अब नेतन्याहू की सेना काट रही है। आखिर कैसे इजरायली सेना हमला कर रही है वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।